गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो मेन टॉपिक है हमारा ऑक्सी एसिड। पहले मैं आपको बताता हूं हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड में क्या डिफरेंस होता है। पहला है हमारे पास हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड, ठीक है, और इसी के साथ होता है हमारे पास ऑक्सी एसिड। इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड ऐसे एसिड जिसमें ओनली हाइड्रोजन अटैच हो नॉन मेटल से, उनको क्या बोलेंगे हम? हाइड्रा एसिड। ऑक्सीजन आ जाएगा। ऐसे एसिड जिसमें ऑक्सीजन अटैच हो नॉन मेटल से और ऑक्सीजन से क्या लिंक होगा? हाइड्रोजन, तो उनको हम क्या बोलने वाले हैं? ऑक्सी एसिड। लाइक फर्स्ट हाइड्रा एसिड, the acid in which hydrogen linked to non-metal are known हाइड्रा एसिड। हाइड्रोजन अटैच होगा किससे? नॉन मेटल से, तो उनको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रा एसिड। एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सभी क्या है मेरे पास? हाइड्रा एसिड है। इनमें क्या है? नॉन मेटल डायरेक्टली अटैच किससे है? H से, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं? हाइड्रा एसिड। जैसे अनदर एग्जांपल इज H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SC हाइड्रोजन सेलेनियम, H2TE हाइड्रोजन टेलोरियम, तो ये सभी किसकी एग्जांपल है? हाइड्रा एसिड की। सेम ऐसे ही है जो आज हमारा मेन टॉपिक है, ऑक्सी एसिड। दी एसिड इन विच ऑक्सीजन एटम डायरेक्टली लिंक टू नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन attached to ऑक्सीजन एटम। सिंपल है, ऐसे एसिड जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच होगा नॉन मेटल से और उस ऑक्सीजन से क्या अटैच होगा? हाइड्रोजन। एक्सेप्शनल केस आएंगे, एक दो होंगे, बाकी मोस्टली यही थंब रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल H2SO4, देखो इसमें हाइड्रोजन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी एसिड। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H3BO3 बोरिक एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ये सभी किसके एग्जांपल है? ऑक्सी एसिड के। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए, नोट कर लिया अब आप लोगों ने। तो
तो हमारे पास जो ऑक्सी एसिड होते हैं वो फॉस्फोरस एलिमेंट के भी होते हैं, नाइट्रोजन के भी एग्जिस्ट करते हैं और क्लोरीन के भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है, हम टीच करने वाले हैं ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो हेडिंग डालें ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस। तो ये एक्चुअल में यहाँ पे ना एसिड की डिफरेंट टाइप की नेमिंग भी आएगी, ठीक है। तो हम उसको वन बाय वन अब करते हैं। तो पहला एसिड देखो यहाँ पे आपके पास होता है H3PO4। ये हमने मेन एसिड माना है। अब इसी एसिड से बहुत सारे एसिड प्रोड्यूस होंगे, वो ऑक्सी एसिड किसके होंगे? फॉस्फोरस के। इसका नेम है आपके पास फॉस्फोरिक एसिड। मैं यहां लिख देता हूं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। अगर आप लोग इसी एसिड के अंदर एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, इसी एसिड के अंदर अगर एक ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, तो इस एसिड का नेम हो जाएगा आपके पास पर मोनोऑक्सो फॉस्फोरिक एसिड। देखो मैंने यहां क्या किया, पहले 4 था यहां पे, अब एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा? पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। इससे ही बनेगा ये पर ऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड। फोरिक एसिड, ठीक है। हम मेन इस एसिड को लेके चल रहे हैं। नेमिंग देख लो, फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट का क्या नेम आ गया? पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखो इसी में मैंने क्या किया, मेन वाले में अगर फॉस्फोरिक एसिड में मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑक्सीजन को हम लोगों ने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे जो एसिड बनेगा H3PO3। इसका नेम क्या हो जाएगा? इसका नेम हो जाएगा, अस में आ जाएगा फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड। अगर एक ऑक्सीजन कम किया तो अस वर्ड लिख देते हैं, ठीक है। इसी में से मैंने क्या किया, ऊपर वाले एक ऑक्सीजन और कम कर दिया। हम लोगों ने एक ऑक्सीजन और कम कर दिया, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा आप लोगों के पास? H3PO2। तो इसके नेम के साथ लिखा जाएगा हाइपो। तो क्या आ जाएगा? हाइपो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। एक बार हम दोबारा फिर रिकॉल करते हैं। H3PO4, इसका नेम क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। एक वर्ड आता है फॉस्फोरिक एसिड। मैंने क्या किया, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो उसका नेम भी चेंज हो जाएगा। क्या नेम आ जाएगा? पर वर्ड आ जाएगा, पर ऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। ऐसे देखो इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दिया, तो क्या नेम आ जाएगा? फॉस्फोरस एसिड, अस वर्ड आ जाएगा। एक और कम कर दिया तो क्या नेम आ जाएगा? हाइपो वर्ड आ जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अब देखो इसी में आप लोग इसमें कर सकते हो चेंज। इसके डबल मॉलिक्यूल लेके इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या किया मैंने? डबल मॉलिक्यूल लेके वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दिया, तो यहां पे जो एसिड बनेगा उसके नेम के साथ पायरो वर्ड आ जाएगा। क्या वर्ड आ जाएगा? पायरो। देखो डबल मॉलिक्यूल लेंगे इसके, तो क्या बचेगा? यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करते हैं तो आ जाएगा आपके पास H4P2O7, और इसका नेम आ जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ये मैं सेपरेट करके दिखा देता हूं कि मैंने किया कैसे है। हमने क्या किया, H3PO4 की डबल अमाउंट ली और इसमें से क्या माइनस कर दिया? वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा यहाँ पे? ये आएगा पहले
H6P2O4 और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल माइनस करेंगे ना तो क्या आ जाएगा H4P2O7 H4P2O7 ये लिखा देखो H4P2O7 तो इसका क्या नेम आ जाएगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। हम यही बेस लेके चल रहे हैं, एक ऑक्सीजन बढ़ाया तो पैरोक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड आ गया, एक कम किया तो क्या आ गया फॉस्फोरस आ गया, एक कम और किया तो क्या नेम आ गया उसके साथ हाइपोवर्ड आ गया। इसी की अगर मैंने डबल अमाउंट ली उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को माइनस कर दिया तो फिर आपके पास क्या आ गया पायरोवर्ड आ जाता है। क्या वर्ड आ जाता है पायरोवर्ड। तो नेम यही रहेगा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फिर इसी में से फॉस्फोरिक एसिड में से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर देता हूं, अगर वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दिया तो जो एसिड बनेगा उसके नेम के साथ मेटावर्ड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है मेटावर्ड। देखना यहां पे इसी एसिड में से क्या किया मैंने, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल माइनस किया है तो क्या आएगा HPO3 वाटर मॉलिक्यूल माइनस कर दिया यानी रिमूव हो गया तो क्या इसका नेम जो आ जाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर किसी एसिड में से वाटर निकालने के बाद या वाटर रिमूव करने के बाद जो एसिड बचता है उसके नेम के साथ मेटावर्ड लिखा जाता है। क्या बोला मैंने, अगर किसी भी एसिड में से वाटर निकालने के बाद जो एसिड बचता है उसके नेम के साथ आगे क्या लिख देते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब अगर आपके पास मेटाफॉस्फोरिक एसिड निकला है ना, अगर वो वाकई में एसिड है तो जिससे हम लोगों ने बनाया है उसके नेम के साथ क्या लिखा जाएगा ऑर्थोवर्ड। क्या लिखा जाएगा ऑर्थो। तो इसका नेम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी हो सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर हम लोगों ने जिस भी एसिड में से वाटर मॉलिक्यूल निकाला, अगर जो एसिड वहां पे जो एसिड बना है अगर वो एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसके नाम के साथ क्या लिखा जाएगा ऑर्थो, और बनने वाले के नाम के साथ मेटा, जिससे बना है ऑर्थो। जैसे एग्जांपल यहां पे देखो आप लोग, जैसे मैंने लिख दिया H2SO4 इसका नेम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नेम होता है इसका सल्फ्यूरिक। क्या मैं इसके नेम के साथ ऑर्थोवर्ड लिख सकता हूं, चेक कर लेते हैं। आप लोगों ने इसमें से क्या रिमूव किया वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने के बाद मेरे पास रहता है सल्फेट आयन। क्या सल्फेट आयन एसिड है? नहीं है। तो इसके साथ मैं ना मेटा लिख सकता हूं और ना ही हम इसके साथ ऑर्थोवर्ड लिख सकते हैं। आता है समझ में। नेक्स्ट देखो इसी का एक और एग्जांपल, जैसे आप लोग बोले H3PO3 ऊपर लिखा हुआ है फॉस्फोरस एसिड। किसी भी एसिड के लिए रूल है ये। इसमें से आपने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया तो क्या आया HPO2। तो इसके नेम के साथ लिखा जाएगा मेटाफॉस्फोरस एसिड। क्या लिखा जाएगा मेटाफॉस्फोरस एसिड। और जिससे ये बना है उसके नाम के साथ क्या लिखा जाएगा ऑर्थो। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक फॉर्म में है। एसिडिक फॉर्म का मतलब इसके अंदर H आयन है। ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखो आप बोल सकते हो सर क्या इसका पायरो एग्जिस्ट कर सकता है? 100% कर सकता है। इसका भी क्या करेंगे हम लोग डबल अमाउंट लेंगे और उसमें से क्या माइनस कर देंगे वाटर मॉलिक्यूल। जो एसिड बनेगा उसके नाम के साथ क्या लिखा जाएगा पायरो। इसी में देखिए इधर कर यहां पे लिख देते हैं हम डबल अमाउंट और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे H4P2O5। इसको डबल करके इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे ये जो एसिड बना है तो ये अस वाला, पर नेम के साथ क्या आ जाएगा पायरोवर्ड। तो क्या आ जाएगा पायरो फॉस्फोरस एसिड। पायरोफॉस्फोरस
एसिड। ठीक है, अभी तो देखें ये जो मैंने ऊपर दो लिखे हैं, हाइपोफॉस्फोरस एसिड और फोस्फोरस एसिड, इनके अनदर नेम भी होते हैं। इसका एक नेम होता है फोस्फोनिक एसिड, फोस्फोनिक एसिड। ठीक, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का भी अनदर नेम होता है फोस्फिनिक एसिड, फिनिक एसिड। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे हैं आज ऑक्सो एसिडोफॉस्फोरस। नोट कीजिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन ऑक्सी एसिड से। ठीक है, एक दो बार आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बार बार ये लर्न हो जाएगा। देखिए क्वेश्चनिंग किस टाइप से आती है। सबसे पहले आपको इन ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आ गई तो आप लोग इसकी हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री, इसकी बेसिसिटी, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन आप लोग दे सकते हो। बस कंडीशन क्या है कि आप लोगों की स्ट्रक्चर आनी चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने लिखा ये H3PO4, ठीक है, इसका नेम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरिक एसिड। तो हम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर सीखी है। मैं आपको सीधी ट्रिक बताता हूं। आप लोगों ने क्या करा है, 1p, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से अटैच करना है। ठीक है, फिर जितने भी H है उनको ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देना है। OH, 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 ये लॉन पेयर होते हैं। 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी आपके पास फोस्फोरिक एसिड की। तो पहला आपको जो टारगेट है, आपको प्रॉपर वे से स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अब इस स्ट्रक्चर के बेस पर आप डिफरेंट क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फोस्फोरस। तो क्या होगी, आप इसको x मान के भी निकाल सकते हैं। कैसे, H3PO4 3 + x - 8 0, तो x कितना आ जाएगा, +5। x मान के भी निकाल सकते हैं क्योंकि फोस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +5 आता है। अगर +5 से ज्यादा आता है तो फिर आपको स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जैसे यहां से देखो, फोस्फोरस और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ये दोनों बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस पे आएगा -2 ऑक्सीजन पे और फोस्फोरस पे कितना आएगा, +8। ऐसे ही फोस्फोरस में और ऑक्सीजन में से किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ये बॉन्ड जो ब्रेक होगा तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, इसकी वजह से इसके पास +1 +1 और +1, तो टोटल चार्ज कितना आया, +5। आप लोग स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हो, आप x मान के निकाल सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि एसिड के अंदर सेंट्रल एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया कितना, +5। सेकेंड, एसिड के लिए बेसिसिटी डिफाइन होती है और बेस के लिए एसिडिटी। बेसिसिटी का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स फ्रॉम एसिड।
तो कितने H यहां से रिमूव हो सकते हैं? जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट से अटैच हो वो रिमूव हो सकता है। देखो कितने हैं यहाँ पे, 1, 2 और 3। तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? बेसिसिटी होगी इसकी 3। और कभी कभी इसी बेसिसिटी को हम लोग n फैक्टर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? n फैक्टर। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है कि यहाँ पे POH बॉन्ड कितने हैं? POH बॉन्ड हम लोग काउंट कर सकते हैं, 1, 2 और 3। ये पूछ सकता है आप लोगों से P डबल बॉन्ड O कितने हैं फॉस्फोरिक एसिड के अंदर? 1 है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है 5th नंबर, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो ये हम लोग ओनली स्ट्रक्चर से ही बता सकते हैं। देखो कैसे, हाइब्रिडेशन के लिए क्या करते हैं? सिग्मा बॉन्ड प्लस में लोन पेयर को काउंट किया जाता है, तो उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। देखें, पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा 1, 2, 3, 4, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड। और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए कौन सी हाइब्रिडेशन आती है? sp3। और sp3 हाइब्रिडेशन की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। वैसे मैं डायरेक्टली आपको हिंट देता हूं, थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट आएंगे उनकी हाइब्रिडेशन हमेशा क्या मिलेगी आपको? sp3 मिलेगी। और ज्योमेट्री भी क्या मिलेगी? हमेशा टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी ऑक्सीडेशन दे सकते हैं, उसका नेम पूछ सकते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकते हैं, उसकी बेसिसिटी पूछ सकते हैं, उसकी हाइब्रिडेशन पूछ सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आया समझ में आप लोगों को? नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट देखें, हम लोग एक और ऑक्सीडेशन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये है H4P2O8। ठीक है, इसका नेम, ये पायरो वाले से ही बने, इसका नेम होता है पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। डाइफॉस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। अब यहां भी हम लोगों को इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, हाइब्रिडेशन निकालनी है, ठीक है, इसकी बेसिसिटी बतानी है और इसकी मेन स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए आपको। अब स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले हम इसका ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर 5 होता है या इससे कम होता है तो फिर आप लोग डायरेक्टली इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। अगर ऑक्सीजन नंबर 5 से ज्यादा आ गया तो इससे हिंट मिलती है आप लोगों को कि इसमें कहीं ना कहीं पर ऑक्साइड लिंकेज है। कौन सी लिंकेज है? पर ऑक्साइड। कौन सी वाली लिंकेज है पर ऑक्साइड? इस लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड लिंकेज, जहां पे 2 ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्ड से क्या हो? अटैच हो। ऑक्सीजन नंबर चेक कर लेते हैं एक्स मान के, H4P2O8, 4 + 2x - 16, 2x माइनस, सॉरी ये हो जाएगा आपके पास 10, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +5। चलिए, तो +5 ही आ गया आपके पास।